हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी उम्दा नाम है ये। और हम आगे समझेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल में ये वीडियो होगा। तो इसमें आप अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा, बिकॉज़ इसमें ना कि हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि इसके हम टेक्निकल चार्ट पर भी देखेंगे और थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी देखेंगे कि कंपनी करना क्या चाहती है और कहाँ जाना चाहती है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सो नॉट ओनली मैक्स हेल्थ केयर बट ओवरऑल इंडस्ट्री में इंडिया में किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अगर हम बात करें मैक्स हेल्थ केयर के बारे में, तो अगर हम फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, उसके बारे में देखें तो मिस्टर अभय सोई जो हैं, ही इज़ द CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। जो मिस्टर सोई है, ही इज़ द प्रमोटर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैक्स हेल्थ केयर। प्रायर टू रेडिएंट लाइफ केयर, इनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जो मिस्टर सोई ने को फाउंड किया था $350 मिलियन स्पेशल सिचुएशन प्राइवेट इक्विटी फंड। तो PE फंड इन्होंने चलाया है काफ़ी टाइम तक, वेयर ही मेड इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए रीस्ट्रक्चरिंग प्रोफेशनल। तो आप समझ सकते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोफेशनल रहे हैं ये। तो काफ़ी ज़्यादा इनको पता है कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करके रीवैम्प कर सकते हैं और पूरी कंपनी को टर्न अराउंड कैसे की जाती है। इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शुरू किया था वो आर्थर एंडरसन से किया था, जहाँ पे कि वो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस को देखते थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी काम किया रीस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिस में, EY एंड KPMG, जो कि फिर से बिग 4 कंपनीज़ हैं। इन्होंने अपना जो MBA किया वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से किया, एंड बैचलर इन आर्ट्स फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज विच इज़ रेप्यूटेड कॉलेज इन दिल्ली NCR। तो इस तरह का ज़बरदस्त बैकग्राउंड है रीस्ट्रक्चरिंग में जिन्होंने काम शुरू किया, और अभी जो है मैक्स के अंदर ये इन्होंने हिस्सा लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर भी टर्न अराउंड स्टोरी दिखती है मुझे। मैक्स हेल्थ केयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर मैक्स हेल्थ केयर देखेंगे तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन इन द कंट्री बाय रेवेन्यू वाइज देखते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट चेन है, सपोर्टेड बाय 17 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑफरिंग ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अक्रॉस 29 स्पेशलिटीज़। तो की फैक्ट्स देख लेते हैं तो 17 फैसिलिटीज़ हैं, 3400 बेड कैपेसिटी है, 4800 से ज़्यादा इनके पास क्लिनिशियंस हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, बट 15,000 के आसपास का इनका टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। अगर आप देखते हैं हाई डिमांड सप्लाई गैप इन दिल्ली NCR एंड मुंबई, तो टोटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो दिल्ली NCR में 2.5 बेड्स ही हैं पर 1000 पॉपुलेशन, राइट। इसी तरह से अगर आप देखते हैं हम मुंबई में 1.9 बेड्स हैं, 2.2 बेड्स चेन्नई में है, एंड बेंगलुरु में 3.1 बेड्स हैं, और हैदराबाद कम्स आउट एज अ वेरी क्लियर कट लीडर इन टर्म्स ऑफ टोटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो वहाँ पे 3.6 बेड्स हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि बहुत कम बेड्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन। अगर देखते हैं क्वालिटी बेड्स की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही कम है। तो इस तरह से देखते हैं कि देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, बहुत कम इनका प्रेजेंस है बेड्स का। जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर देखते हैं कंपनी का, तो मैक्स हेल्थ केयर जो 17 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चलाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो NCR में ही काफ़ी बड़ा चंक है इनका। आउटसाइड दिल्ली NCR जो देखते हैं तो वहाँ पर मुंबई, मोहाली, भटिंडा एंड देहरादून, ये जो है 4 लोकेशंस हैं जहाँ पर कि इनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये जो एक्विजिशन हुआ था, जो रेडिएंट लाइफ केयर ने मैक्स को टेक ओवर किया, तो ये 2020 में एमलगमेशन हुआ कंपनी का with the acquisition of 49.7% stake in the Max Healthcare Institute Limited by Radiant Life Care Private Limited। तो ये जो एमलगमेशन हुआ, जो पूरा जो हेल्थ केयर बिजनेस है ऑफ रेडिएंट लाइफ केयर, बिकॉज रेडिएंट के पास ऑलरेडी नानावटी हॉस्पिटल एंड उसके अलावा BLK स्पेशलिटी भी उनके पास था, तो वो पूरा एमलगमेशन होके इसमें
2021 अगस्त 2021 में NSE BSE पर लिस्ट हुई ये कंपनी वापस से। फिर भी अगर हम आने वाला स्ट्रैटेजी देखते हैं तो स्ट्रैटेजी में आपको दिखेगा कि अभी जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इन्होंने एक होली ओन सब्सिडरी खड़ी की है नाइजीरिया में। तो ये जो नाइजीरिया है बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट है फॉर द मेडिकल टूरिज़्म के लिए। तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं मेडिकल टूरिज़्म को, और आने वाले टाइम में 21-22 में क्या करने वाले हैं, सेटअप ऑफिसेज ग्लोबली एंड टू फैसिलिटेट डायरेक्ट टू फ्लाई इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है। इसी के अलावा आप देखेंगे लास्ट ईयर इन्होंने एक तो नाइजीरिया में ये होली ओन सब्सिडरी खड़ी की, उसके अलावा होली ओन सब्सिडरी इन UAE ऑल्सो। तो UAE में और नाइजीरिया में दो जगह पे इन्होंने अपना सर्विसेज स्टार्ट की है, होली ओन सब्सिडरी स्टार्ट की है, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। डिजिटाइजिंग हेल्थ केयर, तो ये काफ़ी वीडियो कंसल्टेशन, अभी ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा वीडियो कंसल्टेशन दे चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं के लिए। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आने वाले टाइम में आप जैसे देख सकते हैं 21-22 में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो है ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन अक्रॉस की हॉस्पिटल्स। तो ये जो है ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं इस साल में। मूव टू एन असेट लाइट मॉडल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, तो एक असेट लाइट मॉडल बनाना चाह रहे हैं। और परस्यू इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिस्टिकली, तो जिस तरह से इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्होंने मैक्स को टेक ओवर करके करी है, उसी तरह से आने वाले टाइम में भी ये इसी तरह के इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी फोकस करेंगे। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं, तो इंडस्ट्री में जो चल रहा है अभी, अगर इंडिया को देखते हैं कहाँ पर ये खड़ी है, जहाँ पर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया सिर्फ हमसे नीचे है, जो कि 3% अपना GDP का एक्सपेंड करता है। उसके बाद आता है इंडिया 3.5%। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी बात करते हैं, उसमें भी हमारा कहीं पर भी नंबर नहीं आता और काफ़ी बड़ा लैग है ये, अगर आप देखेंगे अपने पीयर कंट्रीज़ से इन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। थाईलैंड भी 3.7% अपना GDP का खर्च करता है, मलेशिया 3.8%, श्रीलंका इवन 3.8%, सिंगापुर 4.4%, वियतनाम 5.5%, नेपाल भी हमसे आगे है 5.6%, ब्राज़ील 9.5%, UK 9.6%, US सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करता है अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि है 17.1%। 17.1% जो कि डेवलप्ड कंट्री है। बट अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा स्कोप है, 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 ही हम लोग अपना स्पेंड कर रहे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में। अगर हम बात करते हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेड डेंसिटी भी देखते हैं पर 10,000 पीपल, तो आप देख पाएंगे कि देख सकते हैं 12 बेड्स अवेलेबल है पर 10,000 पीपल के ऊपर, जहाँ पर मलेशिया में 19 बेड्स हैं, ब्राज़ील में 21 बेड्स है, थाईलैंड में 21, UK में 25, वियतनाम में 26, USA में 29, चाइना में 43। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो चाइना में भी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, बट स्टिल 43 बेड्स हैं पर 10,000 पॉपुलेशन और 10,000 पीपल। और रशिया फेडरेशन में 81। अब अगर हम हेल्थ केयर पर्सनल्स की बात कर लेते हैं, इंडिया वर्सेस अदर कंट्री, तो अदर कंट्रीज़ और इंडिया में क्या फ़र्क है, तो ये लाइट ब्लू कलर का जो है वो है फिजिशियंस पर 10,000 पॉपुलेशन, और डार्क ब्लू है नर्सेज पर 10,000 पॉपुलेशन। तो अगर आप देखेंगे तो रशिया फेडरेशन में 38 फिजिशियंस हैं पर 10,000, वहीं पर 85 नर्सेज है पर 10,000। USA में 26 एंड नर्सेज 146, तो USA में नर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। UK में भी 28 फिजिशियंस हैं और 82 नर्सेज, ब्राज़ील में भी 22, बट मलेशिया में 15 फिजिशियंस। इंडिया में आप देखेंगे तो कितना बड़ा गैप है, सिर्फ 9 फिजिशियंस और 18 नर्सेज हैं पर 10,000 पॉपुलेशन। तो सिर्फ थाईलैंड, वियतनाम, इससे ही हम आगे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिशियंस। जबकि अगर आप बात करते हैं चाइना में इससे दुगना डेटा है, 20 फिजिशियंस एंड 27 नर्सेज। सो फिजिशियंस पर 10,000 पॉपुलेशन जो एवरेज है, वर्ल्ड एवरेज है 16, जबकि इंडिया है 9
9 फिजिशियंस पर 10,000 पॉपुलेशन। एवरेज से भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 50-60% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखता है। अगर नर्सेज़ की बात करते हैं 38, वहीं पर है 18, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 50-60% का गैप है जो हमें फिल करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और यही एक अपॉर्चुनिटी है इस पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। ओवरऑल हेल्थ केयर डिलीवरी मार्केट देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी इंडस्ट्री टू ग्रो 17-18% ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये कहना है क्रिसिल का, ये क्रिसिल रिसर्च का कहना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स 17-18% से ग्रो करेगा ओवरऑल हेल्थ केयर डिलीवरी इंडस्ट्री मार्केट। नाउ अगर देखते हैं चेंज इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, तो 2011 में अगर आप देखते हैं तो ये ओवरऑल 60 ईयर्स और अबव की 8.2% ही पॉपुलेशन थी, जो कि अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। 2016 की देखते हैं 9%, और 9 के बाद ये 10% 2021 में, और 2026 आते आते ये 13% हो जाएगी। एंड यही एक कारण है कि चेंज इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल की वजह से ही ये बिजनेस भी ग्रो करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ ड्राइवर्स। अगर आप ग्रोथ ड्राइवर्स देखेंगे तो पहला सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो मुझे दिखता है कि कंड्यूसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट पॉलिसी काफ़ी कंड्यूसिव है इस टाइम पर। मेडिकल टूरिज़्म ये एक काफ़ी बड़ा बूस्टर है, और मैं आगे इसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि मेडिकल टूरिज़्म क्यों इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ये भी सेकंड काफ़ी बड़ा एक पॉइंट है जिसकी वजह से इस तरह का एक्सपेंडिचर लोग कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट देखते हैं तो चेंज इन डिसीज़ प्रोफाइल, इंक्रीजिंग इन हेल्थ अवेयरनेस। जैसे से लोग हेल्थ अवेयरनेस हो रहे हैं वैसे से डायग्नोस्टिक की तरफ जा रहे हैं ये लोग, और मैक्स लैब्स करके भी इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, और वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनको दिखती हैं मैक्स को। चेंज इन डेमोग्राफिक एंड राइजिंग इनकम लेवल्स। तो राइजिंग इनकम लेवल्स ऑल्सो हेल्प इन दीज काइंड ऑफ सेटअप्स, जहाँ पर कि आप काफ़ी अच्छे से स्पेंड कर पाते हैं अपनी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स को देखने में। मेडिकल टूरिज़्म की बात करते हैं, किस तरह का ग्रोथ है मेडिकल टूरिज़्म में। अगर 2009 की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 2009 से लेके 20% कैगर ग्रो कर रहा है। ये ओवरऑल डेटा आप देख सकते हैं, मिलियंस में है टूरिस्ट। तो जिस तरह से आप देखेंगे इतनी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है, उसी की वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल टूरिज़्म इस इंडस्ट्री के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़। तो पहला, जैसे मैंने आपको मेडिकल टूरिज़्म बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और आप देखेंगे कि क्यों मेडिकल टूरिज़्म इंडिया की तरफ फ्लो इन हो रहा है, या इंडिया को क्यों इतना फ़ायदा दिखता है मेडिकल टूरिज़्म में। आप देख सकते हैं जैसे एलिमेंट्स मैंने दिखाए हुए हैं कि हिप रिप्लेसमेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी आप अपना रीड कर सकते हैं। एलिमेंट्स अगर देखेंगे हिप रिप्लेसमेंट यूएस में अगर कोई करवाता है तो उसको 50,000 यूएसडी खर्चा पड़ता है। वही थाईलैंड में करता है तो $7,879, सिंगापुर में $12,000, कोरिया में $14,000 और इंडिया में $7,000। सबसे सस्ता थाईलैंड या फिर इंडिया ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट की, यूएस में $50,000, थाईलैंड में $12,000, सिंगापुर में $13,000, कोरिया में $19,800 और इंडिया में $6,200। तो ऑब्वियसली इतना सस्ता, इतना ज़बरदस्त क्वालिटी का अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप यहीं से ही अपना मेडिकल बेनिफिट्स ले पाए। सेकेंडली, यूएसडी जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है उसका भी इसमें फ़ायदा होता है। करेंसी डेप्रिसिएशन इंडिया की जो हो रही है उससे बाकी जो कंट्रीज़ में लोग हैं उसमें भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है यहाँ पर आके अपना मेडिकल करवाने में। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो है, अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि पोटेंशियल जो है 900 बेड्स को बिल्ड करने का पोटेंशियल है थ्रू देयर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन कैपेबिलिटीज़, इंक्लूडिंग 1100 प्लस एडिशनल बेड्स इन पार्टनर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो पार्टनर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में 1100 और ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ इनकी है उसमें 900 बेड्स तक ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन के थ्रू ही बढ़ा सकते हैं। ऑलमोस्ट 2000 बेड्स इनके बढ़ जाएंगे। तो
इस तरह से दे आर एमिंग टू एक्सप्लोर द सेटिंग अप ऑफ मोर हॉस्पिटल्स ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years एंड एट द सेम टाइम एड इंक्रीमेंटल बेड्स एज एक्सटेंशंस और एडिशनल विंग्स। तो दोनों ही तरह से दिख रहे हैं कि अपना नेक्स्ट 4-5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपना बेड्स में। थ्रेड्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज थ्रेड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी। तो काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस टाइम पर, और इसी वजह से एक ये थ्रेड दिखती है मुझे। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन, बिकॉज इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, जो मशीन्स यूज़ होती हैं, वो आए दिन इसमें डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ में, और इसी वजह से इसमें आए दिन चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ता है, और उसी वजह से थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है। रेगुलेटरी रिस्क फेस्ड बाय द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बिकॉज रेगुलेटरी रिस्क क्यों है? गवर्नमेंट काफ़ी बार क्या करती है, आपने सुना होगा स्टेंट पे और नी रिप्लेसमेंट पर गवर्नमेंट ने अभी पिछले 2-3 साल पहले ही एक कैपिंग लगा दी थी, और बिकॉज ऑफ दैट कैपिंग इनके पूरा का पूरा मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो गया था। तो दिस इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल, हाई फिक्स कॉस्ट ऑपरेशन। सो ये हो जाता है कुछ फंडामेंटल चीज़ें, और आगे कैसा दिखता है इंडिया का मार्केट, कैसा दिखता है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड देन वील जंप इनटू द देयर टेक्निकल चार्ट ऑल्सो। तो हम ये आ गए हैं स्क्रीनर पर, आप जैसे देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर का जो मार्केट कैप है 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो है मार्केट में इतना टर्मोइल हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, बट इस शेयर को फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, और अभी भी इट इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एट 392 रुपीज़। 473 का हाई लगा के आया था, वहाँ से काफ़ी अच्छा ये ऑलमोस्ट 15-17% का टॉप से आपको नीचे मिल रहा है। 190 स्टॉक का पीई है, जो कि कंसर्निंग हो सकता है और अलार्मिंग हो सकता है, बट प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, एज एंड व्हेन देयर अर्निंग्स विल गो अप, देयर प्राइस अर्निंग रेशियो विल ऑल्सो गो डाउन, बिकॉज जिस तेज़ी से अर्निंग्स बढ़ेंगी, अगर वो प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो आपको ये नीचे आता हुआ दिखेगा, और ये बहुत ही अच्छा है। और इस पर्टिकुलर कंपनी का अभी बिकॉज ऑफ कोविड से कुछ 1-2 क्वार्टर्स ख़राब रहे हैं, इसी वजह से आपको प्राइस तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट अर्निंग्स बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। तो इस वजह से मेरे को ये अलार्मिंग एक देख के नंबर लगता है, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान नहीं करता है नंबर। बुक वैल्यू भी देखते हैं 63 रुपीज़ है, तो प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे 6.2 टाइम्स है, वो भी ठीक ठाक है। ROCE इस इंडस्ट्री में 3-4% अभी है, विच इज़ ओके, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते ROCE एंड ROE प्रोफाइल्स, और यही आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। इंडस्ट्री का भी 35 है, तो उस वजह से बहुत, मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी महंगा है। प्रमोटर की होल्डिंग 61% है। अगर आप बात करेंगे प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है। अगर आप रिज़र्व्स की बात करते हैं तो ज़बरदस्त 5,000 करोड़ के आसपास के रिज़र्व्स हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.59 है, बट डेट टू इक्विटी सिंस 0.07 है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी डेट फ्री आपको मिल रही है। फ्री कैश फ्लोज भी जनरेट कर रही है, तो 189 करोड़ का फ्री कैश फ्लोज जनरेट किया है इन्होंने, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात कर लें इसके पीयर कंपैरिजन की, तो अपोलो हॉस्पिटल अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से सस्ता दिखता है, बट अगर आप प्राइस टू बुक देखते हैं तो 13 टाइम्स दिखता है, जो कि अभी ये 6 टाइम्स ही है मैक्स हेल्थ केयर। फोर्टिस अगर आप देखते हैं, फोर्टिस 3.41 टाइम्स दिखता है, और यहाँ पर 75 टाइम्स दिखता है प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से। 75 इज़ अ डिसेंट नंबर, बट अगर आप देखेंगे ग्रोथ कहाँ पर है, ग्रोथ मैक्स में है या अपोलो में है। ये दो कंपनीज बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, और अगर आप देखेंगे इनके ROCE प्रोफाइल्स, ROCE दोनों का ही, इसका 3.5% है, इसका 8%, 8.5% है। तो अपोलो अगर किसी को ले रखा है किसी ने, तो आप उसमें भी होल्ड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट मैक्स हेल्थ केयर आने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखता है इसमें, जब तक ये कोविड वाला सिचुएशन नहीं रहेगा। अगर आप ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, तो 2020 में जो ऑक्यूपेंसी थी वो कुछ 71% थी, वो घट के FY 2021 में 64-65% रह गई थी। तो ऑक्यूपेंसी की वजह से भी थोड़ा सा डेंट इनको लास्ट ईयर लगा था। ईयरली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, ईयरली परफॉर्मेंस में आपको क्लियर कट डिमार्केशन दिखेगा। मार्च 2021 में 1,000 करोड़ था, अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखते हैं 1,600 करोड़ का टॉप लाइन दिखता है। 161 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जबकि 343 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में दिखता है ये नंबर।
मार्च 2021 में ये लॉस में आ गई थी कंपनी, 164 करोड़ का लॉस था नेट प्रॉफिट, अभी 200 करोड़ का प्रॉफिट में दिखती है ये कंपनी। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो टर्न अराउंड स्टोरी है, आप उस लिहाज से ही इस कंपनी को देखें। और आके अगर आप इसके बोरोइंग्स भी देखेंगे तो 445 करोड़ जबकि 480 करोड़ था पहले, और 658 करोड़ पहले, इससे पहले 2020 में था। तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना थोड़ा सा डेट कम किया है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 70% था पहले, 70 इस क्वार्टर में 10% कम हुआ है। वो क्यों कम हुआ है? क्योंकि इनका जो एक आप देख सकते हैं कायक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, ये जो था इन्होंने अपना 10% ऑलमोस्ट हल्का किया है इस क्वार्टर में और अपने शेयर्स बेचे हैं। इसी वजह से इनको आप देख सकते हैं 10% यहाँ पर आपको डेंट आता दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर होल्डिंग। बट अगर आप देखेंगे एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है ये होल्डिंग्स, राइट। तो 17.96% था एफआईआईज का, जो कि अब 14%, 14.25% है, जो कि अच्छा नंबर है। पब्लिक अगर देखेंगे सिटी ग्रुप के पास है 6.23% एंड कोटक सिक्योरिटीज़ के पास है 2.82%। तो आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9% तो इन्हीं के पास है जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो कि क्लासीफाई अभी पब्लिक में किया हुआ है। अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट 4-5% ही है जो कि पब्लिक के पास इसका शेयर है। तो बहुत ही अच्छे हाथों में ये कंपनी दिखती है, इनके शेयर्स बहुत मजबूत हाथों में दिखते हैं। सिर्फ 5% शेयर्स ही हैं जो कि आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर्स हैं। अब हम क्विकली इसका चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर ये कैसा दिखता है। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने मैक्स का डेली का चार्ट खोला है आप लोगों के लिए। तो चार्ट बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप देख सकते हैं अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ये चलता आ रहा है स्टॉक, और अभी एक ये अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और इसी वजह से थोड़ा सा इसमें कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ 405 रुपये के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस दिखता है जो कि डबल टॉप की तरह दिखता है। ये जो है राउंडिंग बॉटम बनाकर अभी ये टॉप पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर किसी को लेना है अभी के अभी ले सकते हैं, नहीं अगर लेना है तो अभी या तो इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस कर ले, और रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करके ये 410 415 के ऊपर मिलता है, बहुत ही अच्छा लेवल है, वहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा जो कि राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। अदरवाइज़ ये यहीं पर ही आपको हो सकता है परेशान करे और यहीं पर कंसोलिडेट करे थोड़ा सा, और ये नीचे आए तो नीचे कहाँ ले सकते हैं 350 के आसपास अगर मिल जाता है किसी भी बुरे दिन पर, तो वहाँ पर आप लेने की इसको चेष्टा कर सकते हैं। तो ये हुआ इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बिल्कुल इस तरह की कंपनी में निवेश करके रख सकते हैं। 340 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहिए, बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। आने वाला टाइम हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत ही उम्दा होने वाला है और इसी वजह से आप बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा इसको बेचने का। हालांकि मेरा ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरे चैनल पर, मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस और एफर्ट्स मेरे। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। एंजल ब्रोकिंग के साथ मैं काम करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग पोर्टल है उनका, तो वहाँ पर जाकर अपना क्विकली डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आप वो खुलवाते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली, आई कैन शेयर यू माय मोबाइल नंबर ऑल्सो एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी information related to stock market. So this is it for today's video. I hope you liked my video. If in case you liked my video, do share this with your friends and family as well. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.